नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे। 5 से लेके 11 अप्रैल तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और बहुत दिनों से आप सोच रहे थे तो मन ही मन उस क्वेश्चन को सोच लीजिए। हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यू instantly know what is wrong and what is right and you have a power to take any decision and walk away। ये कहना चाहते हैं कि आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है और आपके पास वो पावर भी है इस रिश्ते में कभी भी कोई भी निर्णय लेने के लिए। जो भी आपको सही लगे आप उस निर्णय को लीजिए और रिश्ते से वॉक अवे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, रिश्ते में कुछ गलत बिहेवियर किया जा रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो आप उसी वक्त आपके पास पावर है कि आप इंस्टेंट कोई भी निर्णय ले सकते हो और रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगा कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये नहीं है क्योंकि आप भी इस रिश्ते में उतना ही हकदार हो अपने निर्णय लेने के लिए जितना कि आपके पर्सन। तो आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे जबरदस्ती इसमें रहना है। अगर रहना है तो भी आप रहिए, नहीं रहना है तो आप मूव ऑन कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई Life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of life. ये कहना चाहते हैं कि जीवन हमारे जो जीवन है ये एक सीरीज है। आज ये कल वो, अभी अच्छा कल बुरा, अभी दुख, उस दिन खुशी। तो इस तरीके से हमें लाइफ को अपने तरीके से एक सीरीज की तरह उसको जीना है। जब भी हम इसको एक दुविधा की तरह, कठिनाई की तरह हम देखेंगे लाइफ को, तभी हमें परेशानी होगी और हमें ये लगेगा कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरे ये काम नहीं बन रहा है, मेरा वो काम नहीं बन रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर जैसा जब भी चल रहा है, अगर आप उस तरीके से लाइफ को देखते हो कि ये तो अभी चल रहा है, बाद में ये सही हो जाएगा, ये एक नियम है जीवन का, तो आपको परेशानी नहीं होगी। हर चीज को अगर आप सिंपली तरीके से देखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप रिश्ते में, लाइफ में किसी चीज को कठिनाई के साथ देखोगे, परेशानी के साथ देखोगे, ये माइक बहुत परेशान करता है, देखोगे तब भी आपको परेशानी महसूस होगी। इसीलिए उनका मानना है कि लाइफ को एक सीरीज की तरह देखना है कि आज ये परेशानी है कल नहीं रहेगा। चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी की बातों से आप दुखी हो, चाहे अपने दोनों में ही किसी की वजह से आप परेशान हो। अरे कल तो ऐसा नहीं रहेगा, हर दिन तो एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको ये परेशानी कम होता हुआ नजर आएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और कहना क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। When it comes to the matter of hurt, there is no wrong and there is no right। ये बहुत सही बात है।
देखिएगा, जब आप दिल से किसी चीज को देखिएगा तब आपको कुछ गलत नहीं लगेगा, लेकिन जब आप दिमाग से सोचेंगे तभी आपको सारी चीजें गलत लगने लगेगा। जैसा कि लव रिलेशन में, प्यार के रिश्ते में, जब आप किसी से भी प्यार आपका हो जाएगा, कोई भी सिर्फ दिल को पसंद है वो इंसान, गोरा हो काला हो, मतलब कैसा भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका दिल लग जाता है। जब भी आप किसी बाई चॉइस आपको करना पड़ रहा है किसी के साथ शादी, तब हम जब देखते हैं ना तो लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, गोरा है काला ये है। जब प्यार होता है तब हम ये सब नहीं देखते हैं। तो उनका ये कहना है कि जब मामला दिल का होता है तब आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है। दिल ही मतलब लस्ट वर्ड है कि दिल ही सब है। जो दिल के तरीके से सोचेंगे वो दिमाग तक नहीं जाता है, वो दिल वो प्यार होता है। तो आपको दिल से सोचना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देख लेते हैं उन्होंने आपसे और क्या कहा। ओनली टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि वक्त आपको सही चीजें बताएगा। जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप सुनने के लिए उतावले हो, शायद इन्होंने बहुत बार आपसे कहा लेकिन फिर भी आपको भरोसा नहीं है। तो इनका कहना है कि टाइम विल टेल यू, आप थोड़ा रुक जाइए ना, वक्त सही वक्त में आपको सही चीजें जरूर पता चलेगी। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। व्हेन इट्स कम टू मैटर, ये कहा इन्होंने कहा कि जब ये दिल के मामले होते हैं तो कुछ सही गलत नहीं होता है। दूसरा, पावर, आपके पास पावर है, कभी भी आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। तीसरा, लाइफ इज ए सीरीज, लाइफ को एक सीरीज की तरह लीजिए, चैलेंज हो एक मतलब पड़ाव की तरह लीजिए कि आज ये है, ऐसा नहीं रहेगा, कल चेंज होगा। और चौथा, उन्होंने कहा कि वक्त आपको सही जवाब दे सकता है। जो भी चीज आप जानना चाहते हो वो सही वक्त में ही आपको पता चलेगा, जल्दबाजी में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और आपको ऐसा लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे रुकावटों की वजह से बहुत काम रुक रहे हैं, तो हमें लगते हैं कि छोटे छोटे रेमेडीज करने से भी वो काम आगे जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके का रेमेडीज की अगर आपको जरूरत है तो भी आप हमें कॉल मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। जमीनाई, आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा है उससे बेहतर होने वाला है। कुछ नया ऐड होने वाला है आपकी फिनेंस में, कहीं से पैसा रुका हुआ धन भी आ सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे वहां से अच्छा मुनाफा भी आ सकता है। तो फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है कि अगर आप गलत चीजों में पैसा खर्च करते हो, जैसे कि जुए शराब इन चीजों में, एडिक्शन में, तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपको दिल से भी दुखी होना पड़ेगा। पैसा भी गया, सब गया और सम्मान भी गया। तो अब मैं ये नहीं बोलना, मुझे बोलना था क्योंकि पैसे के बारे में ही सिर्फ बोलना है। तो आपको सही इस्तेमाल करना है अपने पैसे की। पैसा तो आएगा लेकिन इस्तेमाल भी सही होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है, जिन्होंने पहले से शुरुआत से वीडियो देख रहा है उनको पता है। जो कुछ लोग हैं जो मिडिल से भी ज्वाइन करते हैं, तो मैं कहूंगी कि वीडियो को पॉज कीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन आप सोच के आइए, फिर वीडियो को देखिए कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। देख लेते हैं जिन्होंने सोच लिया है। मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जमीनाई आपके लिए आया है नो। दिस इज नो मीन्स दिस इज अ सरेंडर। आपको यूनिवर्स के प्रति आपकी जो भी प्रश्न था उस
के रिलेटेड जो भी काम, जिस भी वजह से आपने ये प्रश्न पूछा, आपको उसको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। हो सकता है कि ये हो जाए, या फिर आपको ये पता चल जाए, या फिर ये काम हो जाए। कुछ भी आपने जो पूछा है, ये आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तभी ये कार्ड आया है। तो अब आपको यूनिवर्स को ये कहना है कि यूनिवर्स, मैंने अपने तरफ से जो कोशिश करना था मैंने कर लिया है, अब आप इस काम को कर दीजिए, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। हालांकि यूनिवर्स ही सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और आपने कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है आपका ये काम, तभी ये कार्ड आया है। तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए कि अब यूनिवर्स आप ही मालिक हो, आप ही इस काम को कर दीजिए। मेरे तरफ से मेरे जितना करना था, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, अब ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप कर दीजिए, तब जाके आपका ये काम बनेगा। तो आपको सरेंडर की एनर्जी में आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।